नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि कैटेगरी BCA BCB से जुड़ा हुआ है और EWS से उसके संबंध में बात करेंगे। जो अभी TGT की भर्ती हुई है और जिनका जो है अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई है किन्हीं वजह से, उसमें बहुत सी वजह रही हैं और हम उनकी बात नहीं करेंगे। जो अपॉइंटमेंट सरकार द्वारा किए जा चुके हैं हम उनकी बात करेंगे। जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसके पीछे तर्क बहुत से दिए हैं HSC ने, लेकिन इसमें से बहुत से तर्क बहुत ही गलत हैं। जैसे कि कैटेगरी BCA BCB के कुछ कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने जब ये फार्म अप्लाई किया तो पोर्टल पे जो है वो सर्टिफिकेट उनके नहीं बन पाए थे, पोर्टल नहीं चल रहा था, एलो नहीं किया था, और जिसके कारण उन्होंने जनरल कैटेगरी में ही जो है अप्लाई किया था, जिसके कारण वो अपनी कैटेगरी से वंचित रह गए थे। वो अपनी कैटेगरी जो BCA BCB थी उसमें वो नहीं भर पाए थे फॉर्म, जिसके कारण उन्होंने कुछ ने ऐसा किया था जैसे नए जो है नहीं बनवा पाए थे तो उन्होंने पुराने ही अपने अपलोड कर दिए थे, जो कि HSC ने जो है रिजेक्ट कर दिए थे उनको, कि भी उनको नियुक्ति से वंचित रख दिया कि आपके जो है पुराने सर्टिफिकेट हैं। लेकिन उनको जो है HSC की तरफ से मौका दिया जाना चाहिए था सभी को कि भी वो अपने नए बनवा ले, और पोर्टल अगर खोल देते कुछ समय बाद तो वो जैसे ही उनके नए बनते हैं तो वो अपने अपलोड कर लेते और BCA BCB जो कैटेगरी थी उनकी उसमें अपने आ जाते वो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे ही EWS का भी है जो चाहते थे भरना, लेकिन वो दोबारा जो है सरकार ने पोर्टल HSC ने जो है नहीं खोला, जिसकी वजह से वो वंचित रह गए। वो जनरल कैटेगरी में ही उन्हें मजबूरी में जो है भरना पड़ा। लेकिन बाद में भी जो है HSC ने जो है इसके लिए पोर्टल ओपन करने का लिंक देना चाहिए था कि भी अपना कोई जो है कास्ट वगैरह का जो कैटेगरी चेंज करना चाहता है उसका अगर भरना चाहे भर सकता है। क्योंकि अभी पीछे जो ग्रुप D की रिसेंट ज्वाइनिंग हुई है उससे पहले 10 से 15 दिन पहले ज्वाइनिंग से पहले इन्होंने जो है लिंक एक्टिवेट किया था ग्रुप D का। उसमें भी उन्होंने ये छूट दी थी कि आप जो है अपनी कैटेगरी जो बदलना चाहता है वो बदल सकता है। तो बहुत से उम्मीदवारों ने जो है उसमें कैटेगरी भी बदली है। तो इस भर्ती में भी TGT में उन्होंने ऐसे ही देना चाहिए था मौका भी। जो कैंडिडेट जनरल में अप्लाई किए हुए हैं और किसी कैटेगरी EWS या BCA BCB से हैं तो वो अपने भर सकते हैं। तो सरकार इसने HSC ने जो है सरकार ने कोई इस तरह का प्रावधान नहीं किया, जो कि बिल्कुल नाइंसाफ़ी है कैंडिडेट के साथ। ऐसा उन्होंने देना चाहिए था। HSC अपनी भूल को सुधार सकता है, क्या कैंडिडेट को मौका एक नहीं दे सकता? इसके लिए देना चाहिए। जैसे HSC ने अब रिपीटेड जो रोल नंबर थे वो डाले थे, जिन्होंने कोर्ट केस किया हो तो उनके भी रोल नंबर सेलेक्टेड की कैंडिडेट की में इन्होंने TGT की भर्ती में दिखाए थे अभी। और उस मिस्टेक को फिर कुछ घंटे बाद जो है कोरिजेंडम जो है लागू करके वो सुधार किया था। तो ये अपनी भूल में सुधार कर सकते हैं। क्या कैंडिडेट को ये मौका नहीं दे सकते BCA BCB कैटेगरी को जर्नल से अपनी कैटेगरी में जाने के लिए? नया सर्टिफिकेट उस समय उनका बन नहीं रहा था और उन्होंने खंड 6.5 है जो उसमें भी स्पष्ट किया था कि भी जिनके मान लो जो पुराने अपलोड कर चुके हैं तो अगर वो नहीं किसी वजह से नया अपलोड कर पाए हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो जो कैंडिडेट हैं वो उनका जो है डाटा परिवार पहचान पत्र से उठाया जाएगा कास्ट का। तो उससे भी नहीं उठाया उन्होंने, वो भी रिजेक्ट कर दिया कि भी हम नहीं उठाएंगे वहाँ से। सर हाई कोर्ट में भी इस तरह का भी एक जो रिसेंटली मामला आया था, जो 2022 का मामला था भर्ती से रिलेटेड। जो पुलिस भर्ती में कोई कैंडिडेट था उसने इसके लिए अपील की थी कि मुझे प्रोविज़न दिया जाए इसके बैठने का। मेरा पुराना था तो नया मैं लगा नहीं, किसी वजह से नहीं बन पाया था, वो पोर्टल उस समय नहीं चल रहा था, जो भी कारण रहे हैं उसके पीछे। तो HSC ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और मजबूरी बस उन्होंने जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने जब उनका वो पूरा पढ़ा जो उन्होंने वो दिया हुआ था एडवर्टाइजमेंट में, तो उसमें एक खंड में दिया हुआ 6.5 में कि अगर पुराना कोई कास्ट सर्टिफिकेट है और वो नया किसी वजह से नहीं बन पाया है
तो वो परिवार पहचान पत्र में जो दर्शाया गया है वो वहाँ से उसका संदर्भ ले, वहाँ से उनकी कास्ट वेरीफाई करें। तो वहाँ से इन्होंने मौका देना चाहिए था टीजीटी भर्ती में भी, लेकिन नहीं दिया है। तो अब बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो वंचित रह गए हैं अपनी नियुक्ति से, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई, इसी वजह से उनको बीसीए बीसीबी कैटेगरी के। तो ऐसे जो भी उम्मीदवार हैं तो वो जल्दी हमसे भी संपर्क करें, क्योंकि हम जो है 8-10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस का भी जो है इसमें अपना दायर करेंगे याचिका हाई कोर्ट में, ताकि हमें भी जो है न्याय मिल सके। क्योंकि एचएससी तो ये दे नहीं पा रहा है। अगर ये चाहते हैं एचएससी वाले देना तो अगर कोर्ट में ना जाए तो पहले दे देना चाहिए इन्होंने, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया है, ये देना नहीं चाहते। तो सभी से निवेदन है, तो इस तरह कोई भी मामला है तो आप इसको जो है हमसे संपर्क करें और मैसेज करें, और हम 2 दिन के अंदर अंदर जो है हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे अपना ये हाई कोर्ट में जैसे ऑब्जेक्शन के लिए भी हम लगाएंगे, भी ऑब्जेक्शन का क्या हुआ। हमने जो ऑब्जेक्शन लगाए थे टीजीटी भर्ती में, टीजीटी इंग्लिश में भी खासकर बहुत से क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन के गलत थे एचएससी के, इन्होंने खुद स्वीकार किया है। लेकिन उनका क्या हुआ, किसको ग्रेस मार्क्स दिया गया, किसका क्या स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड भी इन्होंने अपॉइंटमेंट के समय जारी नहीं किया, जो कि जारी करना चाहिए था। अगर आप नियुक्ति दे रहे हो तो नियुक्ति के साथ ही साथ सभी का स्कोर कार्ड दिया जाना चाहिए ना। ये तो भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल पारदर्शिता कहाँ रही। अगर इसमें साथ के साथ स्कोर कार्ड सभी को अपना पता होता तो वो देख लेते हैं कौन कितने नंबर से चूका है भर्ती में और किसको कितने मार्क्स मिले हैं। मान लो इन्होंने रिवाइज जो है किया है, वास्तव में रिवाइज अगर किया है तो इन्होंने रिवाइज की भी डालनी चाहिए थी, रिवाइज रिजल्ट डालना चाहिए था रिवाइज की के साथ, वो भी नहीं डाला इन्होंने। डायरेक्ट जो है इन्होंने रोल नंबर डाल दिया, भी ये जो है अपॉइंट हुए हैं, ये नहीं इनका सिलेक्शन हुआ। ये तो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो इन्होंने ऑब्जेक्शन का क्या हुआ, कितने कैंडिडेट के इन्होंने ऑब्जेक्शन जो स्वीकार किए हैं, कितने अस्वीकार किए हैं, अस्वीकार किए हैं तो उनके पीछे कारण क्या है वो बताना चाहिए था ऑब्जेक्शन के। और इसके अलावा जो इन रिवाइज जो आंसर की है वो भी जारी करनी चाहिए थी। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो हमें जो है सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, हाई कोर्ट में अपील करनी होगी, क्योंकि ये मजबूरी हो चुकी है कैंडिडेट की और कोई समाधान एचएससी जो दे नहीं रही इसके लिए। तो सभी साथियों से निवेदन है इसका आप जो है ज़रूर साथ दें, सहयोग करें, ताकि जल्द से जल्द इस विषय पर समाधान हो सके और उनको भी नियुक्ति मिल सके जो वास्तव में इसके हकदार हैं। धन्यवाद। अब इसका बीसीए बीसीबी का जो संदर्भ आप देख सकते हैं, एक उम्मीदवार ने पहले भी जो है 2022 में इसकी अपील की थी और नेक्स्ट डेट जो हियरिंग जो इसकी हुई थी इसमें इन्होंने लिखा भी हुआ है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को पुराना सर्टिफिकेट बताकर भर्ती प्रक्रिया से किया बाहर, लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील को मानने से किया इनकार और उनको अंतरिम राह देते हुए आयोग का जो खंड 6.5 है जो कहता है कि अगर कोई पुराना सर्टिफिकेट लगाता है तो उसकी जो है जानकारी कास्ट वगैरह की जो है बीसीए बीसीबी की फैमिली आईडी से जो है आयोग लेगा। लेकिन उन्होंने इससे भी इनकार उम्मीदवारों को कर दिया था, लेकिन उन्होंने उम्मीदवारों ने जो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट ने उनको अंतरिम राह देते हुए, जैसे ये मामला था कोई पुलिस की भर्ती कांस्टेबल में महिला थी तो उन्होंने इसके बारे में लगाया था, तो उनको अंतरिम राह देते हुए इसको जो है निर्देश दिया कि इनको उसमें बैठने का अधिकार दिया जाए, अनुमति दी जाए बीसीए बीसीबी के श्रेणी के तहत। और परिवार पहचान पत्र को भी उन्होंने कहा कि आप अलग नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें उन्होंने 6.5 खंड में जो है एचएससी ने खुद स्वीकार किया है कि अगर कोई नहीं लगाता है, पुराना लगाता है, नया नहीं लगाता है बीसीए बीसीबी का सर्टिफिकेट, तो उसका जो है परिवार पहचान पत्र से उसकी जो सत्यापित किया जाएगा। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं यहाँ से परिवार पहचान पत्र से विचार किया जाएगा। तो ये मामला अब जो है नेक्स्ट हियरिंग इसकी 22/8/2024 को मामले की, उसमें जो भी आदेश आएगा अंतरिम वो अंतिम होगा और प्रोविजनल आधार पर उसको जो है विज्ञापन संख्या 6/2024 के अनुसार उसको अनुमति दी है, राहत दी है।
तो अब जो कैंडिडेट टीजीटी भर्ती के बीसीए बीसीबी के हैं या ईडब्ल्यूएस वगैरह हैं तो उनको भी राहत मिल सकती है। जो पुराने जो है उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया है और वो इन्होंने एचएससी ने जो है इनकार कर दिया उसको मानने से, और उनकी फैमिली आईडी की भी जो है उठाने से मना कर दिया था, अलो नहीं किया था, साइट जो भी उनकी नहीं चल रही थी जो भी, तो उस आधार पर जो हम इसको मान सकते हैं और हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा इस आधार पर खटखटा सकते हैं। जो ये आदेश जो इसमें अखबार की कटिंग में भी आया है दैनिक सवेरा की में। धन्यवाद।